Hello everyone, I am your English teacher and today I am going to teach you English NCERT of class 3rd grade 2 chapter 1. The chapter name is Bird Talk. Bird means होती है चिड़िया, Talk means बातें करना. यानी इस पोएम में हम देखेंगे कि जो इस पोएम में जो चिड़िया है वो क्या बातें करती है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है, डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? क्या तुम सोचते हो जो चिड़िया है उन्हें पीपल फनी लगते हैं? क्यों लगते हैं हम देखेंगे. लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से. यानी रॉबिन और जे, इसमें एक टू बर्ड्स हैं जिनका नाम रॉबिन एंड जे है. वो क्या बातें करते हैं इस पोएम में हम सुनेंगे. ओके, तो जब भी हम किसी नई चीज को देखते हैं हमें वो चीज स्ट्रेंज लगती है, अजीब सी लगती है देखने में, तो हम अक्सर उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हैं कि वो उसका रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका हमसे डिफरेंट है. वो क्यों है? तो हमें वो चीजें कुछ ना कुछ तरीके से फनी लगती हैं. तो वैसे इस पोएम में बर्ड्स हैं जिन्हें पीपल फनी लगते हैं. क्यों लगते हैं? लेट्स रीड. I will read for you. The first line is Think said the robin. जो रॉबिन नाम की चिड़िया है वो क्या बोल रही है? Think मतलब सोचो. Think said the jay. जे भी जो चिड़िया है वो भी कह रही है सोचो. Sitting in the garden. वो कहाँ बैठी है? गार्डन में बैठी है. Talking one day. वो गार्डन में बैठ के एक दिन कुछ बातें करती है एक दूसरे से. क्या बातें करती हैं? Let's see. The next stanza is Think about people. वो किसके बारे में सोच रही है? पीपल के बारे में, यानी लोगों के बारे में, हम लोगों के बारे में वो सोच रही हैं. द वे दे ग्रो. जिस ढंग से हम ग्रो अप होते हैं वो हमारे बारे में सोच रही हैं. अब वो क्या बोलते हैं? दे डोंट हैव फेदर्स. दे यहाँ पे किसके लिए यूज हो रखा है? पीपल के लिए, हम लोगों के लिए, कि उनके पास फेदर्स भी नहीं है एट ऑल यू नो. यानी वो जो बर्ड्स हैं वो कह रही हैं, वो पीपल के बारे में सोच रही हैं कि वो कैसे ग्रो अप होते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं. उनके पास फेदर्स भी नहीं होते. ओके, द नेक्स्ट स्टैंजा इज दे डोंट ईट बीटल्स. बीटल्स मीन्स कीड़े मकोड़े, यानी पीपल कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स. और उनकी बॉडी में विंग्स मीन्स उनकी बॉडी में पंख भी नहीं होते हैं उड़ने के लिए. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. और वो वायर्स के ऊपर भी नहीं बैठते हैं हमारी तरह. Think said the robin, think said the jay. और जो रॉबिन नाम की जो चिड़िया है वो फिर से कह रही है think यानी सोचो, और जो जे नाम की चिड़िया है वो भी कह रही है सोचो. Aren't people funny to be that way? और जो पीपल है क्या वो फनी नहीं है जिस ढंग से वो रहते हैं? तो इस पोएम में हमने क्या देखा है? इस पोएम में हमने देखा कि जो टू बर्ड्स है, जय एंड रॉबिन, वो क्या बातें कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि पीपल फनी है. वो बोल रहे हैं कि पीपल के पास फेदर्स भी नहीं है, विंग्स भी नहीं है, और वो ना बीटल्स खाती हैं और ना वो तारों के ऊपर बैठती हैं. तो इसलिए वो हमसे क्या है? अलग हो गए. पीपल चिड़ियाओं से अलग, डिफरेंट हो गए. तो इसलिए उन बर्ड्स को पीपल फनी लगते हैं. ओके, द पोएम इज फिनिश हियर. तो इस पोएम में हमने कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं जिनकी मीनिंग आपको बताऊंगी मैं अभी. तो फर्स्ट वन इज बीटल्स. बीटल्स मीन्स कीड़े मकोड़े. सेकेंड वन इज सिटिंग. सिटिंग मीन्स बैठना. वायर्स. वायर्स मीन्स तार. फनी. फनी मीन्स मजाकिया. ओके, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. रीडिंग इज फन. इसमें हमें इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं. ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम. यानी जो इस पोएम में टू बर्ड्स थी उनका नेम क्या थे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे द टू बर्ड्स आर रॉबिन एंड जे. टू बर्ड्स कौन सी थी? रॉबिन और जे. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू. ऐसे 3 चीजें कौन सी है जो पीपल नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? द पीपल कांट फ्लाई, they can't sit on the wires, and they can't get the feathers and wings. The third question is what do birds think of people? जो birds है वो people के बारे में क्या सोचती हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे birds think that the people are very funny. birds सोचती हैं कि जो people हैं वो बहुत ही funny हैं. ओके, तो इसमें टॉक टाइम है. इसमें आप लोग अपने आप से अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट 2 एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल. लेट्स देम
टॉक अबाउट यानी आपको इमेजिन करना है जो इस यहाँ पे टू एलिफेंट है वो पीपल के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। अब हमारी थर्ड जो एक्सरसाइज है टीम टाइम, इसमें हमें कुछ टीम वर्क करना है, अपने टीम के साथ कुछ काम करना है। जैसे कि एक्टिविटी दे रखी है इसमें, लेट्स मेक फिंगर्स पपेट। हमें यहाँ पे फिंगर्स पपेट बनानी है। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट। आपको एक पेपर में आपकी जो फेवरेट बर्ड है उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है। ओके, द सेकेंड स्टेप इज टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। आपको एक क्लॉथ की और पेपर की स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, द थर्ड स्टेप इज पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट। और आपको वो पिक्चर पेस्ट करनी है जो आपने बनाई है उस पेपर के ऊपर या फिर क्लॉथ के ऊपर आपको पिक्चर पेस्ट करनी है। ओके, द फोर्थ स्टेप इज टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप। और आपको उस जो आपने वो बर्ड्स जो पिक्चर बनाई थी आपको उसने वो आपने वो क्लॉथ के ऊपर स्ट्रिप करी, फिर आपने उस क्लॉथ को दोनों तरीके से उसको टाई करना है। ओके, फिक्स इट ऑन योर फिंगर्स। और आपको अपने फिंगर्स के ऊपर उसे फिक्स करना है कि आपको आपकी फिंगर कितने उसमें आएगी। योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक। और आपकी फिंगर, आपका जो पपेट है आपके फिंगर में वो बातें करने के लिए रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। लेट्स योर पपेट फ्लाई along with your friend's puppet। और जैसे आपके फ्रेंड ने कोई पपेट बनाया होगा तो आप अपने पपेट को उसके साथ फ्लाई कर सकते हो या फिर उससे बातें कर सकते हो। ओके, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट। इसमें हमें लिखना है। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1 इज लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। जो भी हम साउंड सुनते हैं हमें उनकी यहाँ पे लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रखा है यहाँ पे चिरप चिरप चिरप, हमने क्या साउंड सुने बर्ड्स के? चिरप चिरप। तो हमें सेकंड में लिखना है हमने क्या साउंड सुने? ची ची ची। ओके, हमने ची ची बर्ड्स के साउंड सुने। फिर हम थर्ड में लिखेंगे कुकू कुकू। ओके, ये बर्ड्स के साउंड थे। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें, नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें यहाँ पे बर्ड्स के बारे में 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड दे रखे हैं उनका यूज करके। ओके, तो हम फर्स्ट सेंटेंस कौन सा लिखेंगे यहाँ पे? लेट्स राइट द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ? द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। द सेकेंड सेंटेंस इज द बर्ड्स चिरप व्हेन दे फ्लाई। Our third sentence is the birds come back to their nest. The fourth sentence is the birds have wings to fly. यानी birds के पास क्या है? wings है उड़ने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है write words that rhyme with the words given below। हमें इन वर्ड्स के राइम्स लिखने हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन हैज डन फॉर यू। फर्स्ट वाला यहाँ पे हो रखा है तो फर्स्ट में क्या लिखा है? ग्रो, नो, थ्रो। तो राइमिंग वर्ड्स हम लोग जानते हैं जो सिमिलर वर्ड होते हैं जिनकी राइम सेम होती है, हमें वो लिखना है। फर्स्ट में क्या लिखा है? डे, डे का लिखा है यहाँ पे बे, तो हम थर्ड में क्या लिखेंगे? ले। सेकंड में लिखा है थिंक, तो हम इस क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट में लिखेंगे हम ब्लिंक, सेकंड में लिखेंगे लिंक। अब लिखा है फनी, तो फनी का राइम्स क्या लिखेंगे हम? मनी एंड हनी। नेक्स्ट वन इज ईट, तो ईट का राइमिंग लिखेंगे हम सीट मीट। लास्ट में लिखा है सिंग, तो सिंग का राइम है रिंग एंड किंग। ओके, सेल आउट यानी यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं हमें जिनको जोर से बोलना है, जैसे कि थिंक, दिस, 10, थिन, दैट, टॉप, 3, 2, टैंक। तो हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।